हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है ईवीएस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं इससे रिलेटेड ईवीएस से रिलेटेड जो है मैंने कई पेपर्स जो है अपलोड कर दिए हैं। कम से कम जो है 25 पेपर्स जो है ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने जो है अभी पेपर सॉल्व नहीं किए, अभी आपके 20 दिन जब बचे हुए एग्ज़ाम्स को, तो आप जा कर के वो पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो है फ़ायदे के पेपर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ सेलेक्ट हो करके, बहुत सेलेक्टिव हो करके मतलब पेपर्स जो है बनाए गए हैं। बहुत ध्यानपूर्वक से पेपर बनाए गए हैं। जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है बार जो है रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो है अक्सर जो है इन पेपर्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जा करके आप वो देख सकते हैं पेपर्स। चलिए आज का पेपर सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो भी जो है इस तरीके के वीडियोस का जो है लाभ ले सकें। स्टडी में मिलना हुआ जो भी मटेरियल है सब कुछ यहाँ पे फ्री है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया जाता है गया है कि वहाँ के जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश जो है मकान जो है मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, बांस के खंभों पे बने हुए घर हैं और इनके जो है लकड़ी के जो है फर्श होते हैं और ज़मीन से जो है ज़मीन से करीब 3.5 मीटर मतलब करीब करीब जो है 10 फीट जो है ऊंचाई पर जो है ये घर बने होते हैं। ठीक है, तो मकानों की जो है दीवारें भी जो है लकड़ी की बनी होती है और यहाँ पे जो है वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, भारी वर्षा होती है। इस कारण जो है मकानों की जो है छतें सामान्यतः ढाल रूप में होती है। ये कौन सा राज्य है? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो है कितना बड़े रूप में जो है क्वेश्चंस बना के दिया है, ताकि जो है आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़ें और डर मतलब थोड़ा सा डर बैठे क्वेश्चंस के प्रति, और जो है बच्चे गलत कर जाएं। इसी के लिए बहुत सिंपल सा है। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको मैंने एक हाउस वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 10 फीट बांस से बने हुए जो है मतलब पोल पे बने होते हैं घर, और जो मूलतः जो है ज़मीन से 10 फीट की ऊंचाई पे घर बने होते हैं, वो राज्य है असम। ध्यान रखिएगा, इसका बी आंसर है, असम राज्य है। क्योंकि देखिए ऐसी क्षेत्र जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बाढ़ का खतरा यहाँ पे अक्सर रहता है, और बाढ़ की वजह से लोग जो है अपने जो है घर 10 फीट ऊंचाई स्थान पर बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक समूह को चुनना है जो जिस जो है पुनर्चक्रण के लिए जो है पश्चात किया जा सकता है। तो देखिए मतलब रिसाइकलिंग के लिए, रिसाइकल दोबारा हो सकता है, उसको चुनना है हमें उस समूह को। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फ़ोन, या फिर जो है चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक की बोतलें और बैटरी, या लोहे की कील, या कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा। ठीक है, या फिर चमड़े का बैग, लकड़ी की मेज जो है, या प्लास्टिक की फूलदान, या चादरें। तो देखिए अगर सही से आपने ऑप्शंस को पढ़ा तो देखिए इसका आंसर जो है सी नंबर है। लोहे की कील होती है, उसको अगर आपको कील है तो उसको पुनः से जो है उसको पिघला करके एक बड़े से जो है कील मतलब बड़ा सा कील इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद कुछ भी उसका आकार दे दीजिए। कांच की बोतलों को भी जो है पिघला करके फिर नए आकार में जो है बोतल बना दी जाती है। स्टील की मग होता है, स्टील को भी पिघला करके वैसे ही, और गत्ते को जो है पूरा गला करके फिर से दोबारा जो है गत्ता बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी नंबर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक जो है तापांतर न्यूनतम होता है, मतलब तापमान जो है सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा, है वार्षिक, ये क्या हो गया अचानक। ठीक है, अच्छा, वार्षिक जो है तापांतर जो है न्यूनतम होता है, मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे तापमान का जो है जो अंतर होता है, मतलब सब पूरे साल जो है ताप का अंतर जो होता है वो कम रहता है, नॉर्मल रहता है, बराबर रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि सर्दी में जो है 55 डिग्री सेल्सियस हो और गर्मियों में जो है 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ताप के बीच का अंतर कितना हुआ है ना, करीब 54 डिग्री सेल्सियस का अंतर। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा अंतर जहाँ पे न्यूनतम रहता है, कम से कम ही रहता है। ठीक है, तो वो बताना है वो कौन सा क्षेत्र होता है। तो देखिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसका सही आंसर हुआ भूमध्य रेखा। ठीक, इसका आंसर जो है ए नंबर है। ठीक है, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं विषुवत रेखा के जो है नज़दीक है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वर्ष भर जो है तापमान, वर्ष भर ध्यान रखिएगा, वर्ष भर जो है तापमान जो है अधिक रहता है। ठीक है, और जो है मतलब नॉर्मली जो है वर्ष भर तापमान नॉर्मल तापांतर जो है अधिक ही रहता है। तो इसकी वजह से जो है ताप का जो है अंतर जो है न्यूनतम ही रहता है, कम रहता है। ठीक है, बराबर पे रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए जो है आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, और इस राज्य के सापेक्ष जो है किस दिशा में है
हमारे देश के सर्वाधिक जो है घने जंगल होंगे। तो देखिए पूरे भारत में जो है, अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है, ये एक मतलब भारत का नक्शा है, तो ये आप अगर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक, तो हमें बताना है कि आपकी जो है सापेक्ष ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा घने जंगल। तो हमें जो है घने जंगल मिलते हैं उत्तर पूर्व दिशा में, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी दिशा में, पूर्वोत्तर राज्यों में। आमतौर पे पूर्वोत्तर राज्यों में जो है वनों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, जिनमें से असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये सब राज्य हैं, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर जो है सी नंबर है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा, बस इतनी से पॉइंट याद रखिएगा। पूरे भारत देश में जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्र पाया जाता है, घने जंगलों की संख्या पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा, देखिए यहाँ पे तापमान जो है वैसे मूलतः जो तापमान होता है वो बढ़िया रहता है वनों के लिहाज से, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, वर्षा जो है यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट इन जो है भोजन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है कौन से भोजन है जिनमें कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए आलू, गेहूं, मक्का और गन्ना, या मांस, मछली, अंडा, दाल। तो देखिए मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया और दाल हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा होती है प्रोटीन, ध्यान रखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन। आम, पपीता, संतरा, केला, इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है विटामिन्स, ठीक है। जैसे आम में जो है और जो है विटामिन ए पाई जाती है, सबसे ज़्यादा आम में विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। और पपीता और के संतरा हो गया, इसमें विटामिन सी मिल जाएगी आपको, ठीक। इसी तरीके पालक, प्याज, अदरक, टमाटर, इनमें जैसे पालक में जो है आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये अदरक जो होता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है ना। टमाटर भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर है ए नंबर, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए प्रोटीन जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और सॉरी, प्रोटीन जो होता है शरीर की वृद्धि के लिए सबसे ज़रूरी होती है, शरीर के ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। उसी तरीके से जो है कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप में से कई लोग जो है रोटी खाते हैं, तो वो सभी जानते होंगे अगर एक दो दिन रोटी ना मिले तो आपको जैसे कैसे एनर्जी आपकी लॉस होती है, तो ये उसी के कारण, क्योंकि आपके शरीर में कार्ब्स नहीं मिल रहा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है कहाँ स्थित है। तो देखिए ये कहाँ पर स्थित है, चार ऑप्शन, उत्तराकाशी और देहरादून, पणजी या पुणे में। तो देखिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, ठीक है। और इसका जो मूल उद्देश्य था पर्वतारोहण प्रशिक्षण प्रदान करना, ध्यान रखना, पर्वतारोहण प्रशिक्षण, ये हो सकता है कि पूछा जाए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए पर्वतारोहण। मेरा स्टाइलस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, पर्वतारोहण प्रशिक्षण जो है जब पढ़ाने बैठो तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बैठती है, सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है लिखने में, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 में एक शिक्षिका जो है सुनीता अंतरिक्ष में प्रकरण पढ़ाते समय अंतरिक्ष यान के विषय में निम्नलिखित कथन बताती है। तो देखिए अंतरिक्ष में बालों में कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है, ये उन्होंने एक प्रकरण बताया, ठीक है। अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति एक ही जगह टिका बैठा रह सकता है, मतलब कहीं पे भी खड़े हो जाए तो खड़े रहेंगे, ठीक है, एक ही जगह टिका रहेगा। या फिर अंतरिक्ष में जो है हम केवल खड़े होकर ही खाना खा सकते हैं, ठीक। या फिर अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह जो है हमें तैर कर जाना पड़ता है, फ्लोटिंग करके जाना पड़ता है। तो हमें जो है हमें इनमें से बताना है कि कौन सा जो है कथन जो है सही है, ठीक है। तो देखिए कथन अगर आपने देखा हो तो इसमें से जो है हमें पता है, इतना हमें पता है साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हमें इतना तो नॉर्मल पता है कि अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण जो है फोर्स, ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती है ना, वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो जो भी चीज़ ऊपर से जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो चीज़ नीचे आती है। अब चूंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो जब बल है ही नहीं तो फिर जो है वो चीज़ नीचे ना आकर के वो जो है मतलब हवा में उड़ने लगेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका आंसर ए तो सही है। और कोई भी व्यक्ति जो है एक ही जगह टिका बैठा रह सकता है, तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। और खड़े होकर ही खाना खा सकते केवल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम जो है अंतरिक्ष में जो है चूंकि हवा नहीं है
तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें जो है फ्लोट करना पड़ता है, तैरना पड़ता है ना, जंप करना पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर 1 और 4 है। देखते हैं ऑप्शंस कौन सा है, इसका आंसर डी नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम चीज़ कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने में जो है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा जो है स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए हम चीज़ें कैसे पढ़ाते हैं, किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके जो है निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना, या फिर सेकेंड ऑप्शन, एक सेकेंड, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना, या फिर जो है संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन, या जो है खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति या चित्रों को जो है विद्यार्थियों के साथ साझा करना। तो देखिए हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, इसका जो है इससे हमारा क्या मतलब है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए नंबर। ध्यान रखिए, किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना तथा उसके निर्माण सामग्री को जानना और उसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में पहचानना। ठीक है, तो हम जब तक चीज़ों को कैसे जानते हैं बनाएगा, इससे क्या होता है, हम इससे क्या होगा, जब हम बच्चे जो है ये चीज़ों को बनते हुए भवन निर्माण को बनते हुए जब भ्रमण निर्माण भवन जो है निर्माण पे आते हैं, तो जब चीज़ों को जो है बनते हुए देखते हैं, ठीक है, तो इससे जो है बच्चों के अंदर जो होता है रचनात्मकता का निर्माण होता है। ठीक है, वो किसी चीज़ को बनते हुए देखते हैं तो उनको क्रिएटिविटी जो है सूझती है, वो भी ऐसा कुछ निर्माण करना, उन्हें बनाने कुछ चाह होती है उनके अंदर भी कुछ नया बनाने की चाह होती है। तो ध्यान रखिएगा, साक्षात देख करके जो है बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है तभी पता चलेगा जब वो जो है सामने से बनते हुए चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर है। ठीक, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी जो है अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार जो है वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के जो है विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में जो है पाठ्य चर्चा उपागम है, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से स्थानीय या स्थानीय से वैश्विक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है सी नंबर, स्थानीय से वैश्विकता की ओर जाता है। ठीक है, इस थीम के अंतर्गत जो होता है कि विद्यार्थी जो है छोटे ज्ञान से बड़े ज्ञान की ओर बढ़ता है। देखिए स्थानीय से वैश्विक का मतलब है कि बच्चा जो होता है वो छोटे ज्ञान से छोटे एक सेकेंड, छोटे ज्ञान से बड़े ज्ञान की ओर बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक जो है संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि देखिए तो ये सस्ता है, या इसमें अनुभवी जो है व्यक्ति होते हैं, यह अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो देखिए सामुदायिक जो है संसाधन को प्राथमिक स्तर पर जो है सबसे बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें अनुभवों से जो है सीखने का अवसर मिलता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वयं से सीखी गई चीज़ें जो होती हैं, जब हम किसी चीज़ से स्वयं से सीखते हैं किसी चीज़ को, तो वो बहुत समय तक जो है टिकती है, स्थायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाते समय एक प्रमुख जो है उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि, ऑप्शंस देखिए, वे ऐसे कौशल जो है अर्जित करें जिससे वे स्वतंत्र जो है रूप से पर्यावरण को जो है बचाने हेतु क्रियाकलाप करें, या उच्च जो है प्राथमिक स्तर की जो है पढ़ाई हेतु पर्यावरण जो है संबंधी प्रत्यय अर्जित करें, या विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है, या पारंगत जो है विषयों से परे विद्यार्थियों की जो है रुचि का विकास करने में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी नंबर है। विद्यार्थियों को जो है कक्षा की जो है शिक्षा को स्कूल से बाहर जीवन से जोड़ने में जो है मदद करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे विद्यार्थी जो है स्कूल के ज्ञान को जो है अपने जीवन से जो है सह संबंधित स्थापित करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें जो है उनका जीवन अधिक सहज और स्थायी होता है। ठीक, इससे क्या होता है, बच्चों को जो है निर्णय लेने में आसानी होती है, समस्या समाधान करने में आसानी होती है। ठीक है, वो अपनी चीज़ों को जो है बाहर से जब जोड़ते हैं, स्कूली जीवन में सीखी हुई चीज़ों को जब बाहर से जोड़ते हैं, तो जो है
एक तरीके से जो है उनको निर्णय लेने में आसानी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सलीम जो है प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है, इनमें से जो है कौन सी जो है जगह उचित रहेगी? तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर चुनना है हमें। जल संयंत्र यंत्र, जोहड़, बावड़ी और खेजड़ी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मतलब मूलतः उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो वहाँ पे फेमस शब्द यूज़ होते हैं उन क्षेत्रों में। ठीक है, इसलिए कई बच्चों को जो है इनके वर्ड मीनिंग नहीं पता होगी तो आंसर गलत कर देंगे। ठीक, तो देखिए जल संयंत्र यंत्र तो होता है कि जैसे वाटर हार्वेस्टिंग टाइप की जो होती है ना, ठीक, तो वो तो सही है, इसका आंसर जो है आप लोग ए तो मार्क कर देंगे। लेकिन जोहड़ जो है, बावड़ी और खेजड़ी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो जोहड़ का मतलब होता है ये राजस्थान में बोले जाने वाला शब्दावलियां हैं, और इसका जो मीनिंग होता है वो है कच्चा तालाब। ध्यान रखिएगा, लिखने में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, इसलिए मैं शायद बोल करके लिख देता हूँ, कच्चा तालाब। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है कच्चा तालाब, और कई बार जो है इसको कच्चा तालाब की जगह पोखर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा, अगर जो है ईवीएस में इन शब्दावलियों का प्रयोग हो जाए तो गलत मत करिएगा। और बावड़ी जो होता है, ठीक है, ये बावड़ी क्या होता है, ये होता है सीढ़ी नुमा कुआं। देखिए ध्यान रखिएगा, सीढ़ी नुमा, कई बार जो है आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा जो है कुआं, ठीक है, ये होता है। ठीक, तो ये आपको मिलता है आमतौर पे जयपुर या मध्य प्रदेश में जो है इस तरीके के जो है सीढ़ी नुमा कुआं जो है पुराने समय में जो है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए। खेजड़ी जो होता है ये मरुस्थलीय वृक्ष है। ठीक, तो ये इसको कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 इसका आंसर है डी नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित जो है विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए जो है सबसे अधिक उचित है? तो दृष्टिबाधित बच्चा है जिसको देखने में समस्या हो रही है, तो देखिए उसके अगर जिसको देखने में समस्या हो रही है तो उसको जो है सुनने योग्य जैसी सामग्रियां प्रोवाइड की जाएंगी, तो श्रवण पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए उसके लिए जो सुन सके वो चीज़ों का। स्पर्श वस्तुओं और बड़े अक्षरों में जो है विषय वस्तु का उपयोग किया जाए। दृष्टिबाधित है तो ऐसी जो है जैसे ब्रेल लिपि, ठीक है, तो इसका आंसर यह है स्पर्श वस्तुओं का मतलब ब्रेल लिपि के वाले या फिर बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि जो है उसको सही से दिख सके। ठीक है, अवधारणाओं की जो है सरल चित्र तथा ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए। और जहां तक जो है संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त और निश्चित जो है बनाए मदद करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 और 2 और 4। ठीक है, इसका आंसर 1 2 और 4 जो है ये इसका सी आंसर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका जो है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को भोजन के तत्व प्रकरण को पढ़ाने की योजना बनाती है, और इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रश्न जो है उपयुक्त होगा? इसमें से कौन सा प्रश्न उपयुक्त होगा? तो देखिए ऑप्शंस हैं, आपकी माँ विविधतापूर्ण जो है भोजन पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? और आपकी माँ प्रतिदिन जो है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भोजन के तथ्यों के प्रकरण के बारे में समझाना है, कि मतलब भोजन में कौन कौन से तत्व जो है मिले होते हैं, किस में प्रोटीन है, किस में कार्ब्स मिलता है, किससे विटामिन मिलता है, इससे संबंधित बात बताई जा रही है। तो देखिए पहला ऑप्शन समझिए, आपकी माँ जो है, मम्मी जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भोजन हमेशा डेली बनाती हैं, वो आखिर ऐसा क्यों करती हैं? तो मम्मी इसीलिए भोजन डेली बनाती है कि कभी दाल बना दिया, कभी मिक्स दाल बना दिया, कभी जो है पनीर की सब्जी दे दी, कभी आलू टमाटर की सब्जी दे दी, है ना। तो इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो सभी चीज़ें जो है बच्चों को, ऐसा नहीं है कि डेली जो है दाल या डेली ही इसी तरीके से जंक फूड दिए जा रहे हैं, तो बच्चे को जो है पूरा जो है पौष्टिक आहार नहीं मिलता। और डिफरेंट डिफरेंट दोनों हर टाइम जो है नया नया खाना देने से क्या होता है, बच्चे को संपूर्ण आहार मिलता है। तो देखिए बाकी ऑप्शंस तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आंसर इसका ए हो जाती है। देखिए आपको क्या आपको कि भोजन में भिंडी अवश्य खानी चाहिए, या उन भोजन पदार्थों की सूची बनाए जिनमें पशु खाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, भोजन के तत्वों के बारे में जानकारी इसी से मिलेगी, ऑप्शन ए से। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किसका आकलन हो सकता है जब जो है गीता मनुष्य में पोषण विषय के केवल बहुविकल्पीय जो है प्रश्नों द्वारा जो है मूल्यांकन कर रही है? तो देखिए भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, या फिर शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके जो है सेल्फ प्ले
प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, या भोज्य अवयवों के महत्व को जो है समझने की शिक्षार्थियों की जो है क्षमता, व उस पर जो है एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, या भोजन जो है पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोषण के लिए विश्लेषण क्षमता। तो देखिए इसका सही आंसर है ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षण के लिए टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है, क्योंकि ऐसा क्यों है? तो टेलीविज़न का क्यों ऐसा यूज़ किया जाता है? अच्छे शिक्षकों की कमी है इसलिए टेलीविज़न का यूज़ किया जाता है? बिल्कुल गलत है ये तो। ठीक है, या फिर टेलीविज़न पर पाठ्य पुस्तकों को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, या इसमें कक्षा में जो अनुशासनहीनता पैदा नहीं होती है, या फिर जो कुछ देखा जा रहा है टेलीविज़न में वो हमेशा याद रहता है। तो देखिए इसका सही आंसर है टेलीविज़न का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये पाठ्य वस्तु को जो है पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अगर सही से उसका प्रेजेंटेशन तैयार किया गया हो। ठीक है, क्योंकि जो है देखी गई, इससे क्या होता है टेलीविज़न का यूज़ करने का एक और मूल जो है लक्ष्य होता है कि जो बच्चे जब देखते हैं और देख कर जो है बच्चे जल्दी सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, देखी हुई सामग्री से जो है बच्चों की जो है अधिगम क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है? ठीक है, तो निबंधात्मक प्रश्नों के संबंध में बताना है। तो देखिए सही ऑप्शन चुनते हैं। शिक्षार्थियों को जो है ये स्पष्ट होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है निबंधात्मक से, या फिर इन परीक्षणों के माध्यम से जो है शिक्षार्थियों की संगठनात्मक जो है क्षमता तथा तार्किक जो है विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए संगठनात्मक जो है क्षमता और तार्किक वितरण का बिल्कुल भी गलत है, निबंधात्मक प्रश्नों में नहीं यूज होता। छात्र जो है पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अनुमान लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देते हैं। यह शिक्षार्थी कल्पनाशक्ति की जांच होती है। तो देखिए इसका देखिए कल्पनाशील शक्ति की तो जांच होती है, जो उसके मन में भरा होगा वही बताएगा, लेकिन इसका आंसर जो है सबसे ज़्यादा तर्क संगत जो है सी नंबर है। ध्यान रखिएगा इसका आंसर सी नंबर है। ठीक है, जो निबंधात्मक जो है परीक्षण होते हैं इसका जो मूल उद्देश्य होता है ये जो है बच्चों में जो है विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने के जो है छूट देता है। आपके मन, हमने एक क्वेश्चन दिया और उसके बारे में आपको पूरा जो है 200 शब्दों 250 बड़े शब्दों में लिखना होता है, ताकि जो है आपके विचारों को जो है स्पष्टता जो है मतलब आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, इससे बच्चों में जो है लेखन क्षमता का विकास भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा जो है शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है? तो देखिए पाठ्य पुस्तक की क्यों आवश्यकता होती है क्लासरूम में? तो देखिए सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित व्यवस्थित जो है विषय वस्तु, या फिर जो है वो सामग्री जिस पर अध्यापकों का जो है शिक्षण आधारित है, या फिर ऐसी सामग्री जिस पर जो है अध्यापकों का प्रशिक्षण आधारित है, या फिर अध्यापकों को पढ़ने और संदर्भ की सामग्री। तो देखिए इसका सही आंसर है 18 का ए नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर है ए नंबर। सीखने के लिए जो है पाठ्यक्रम पर आधारित जो है व्यवस्थित विषय वस्तु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में जो है आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से जो है कांसे की बनी जो है बहुत सी वस्तुओं जैसे बर्तन का उपयोग करते आ रहे हैं। आज भी जो है इनके जो है कांसे से बनी जो है बर्तन आपको दिख जाएंगे। तो इनको बताना है कि ये कांसा जो है किस जो है मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। तो देखिए मिश्र धातु से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कांसा जो बनता है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु से बना होता है, दो धातुओं के मिलाने से जो है बनता है। ध्यान रखिएगा कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु से बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जो है ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा निम्नलिखित में से जो है किस एक के अलावा अन्य सभी का कारण है? तो देखिए जो है वायुमंडल में जो है गैसेस किसकी बढ़ती हुई, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है का कारण है जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है माना जाता है, और इससे जो है तापमान वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी मूलतः गैसेस होती हैं? तो वो है मीथेन। ध्यान रखिएगा मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो है जलवाष्प है। ठीक, तो ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस, सीएफसी गैस है, तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये समताप मंडल में ओजोन परत की रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार है, या फिर ऑक्सीजन का उर्वरक प्रभाव है? तो देखिए इसका आंसर जो है सी नंबर है। ये अन्य इसके अलावा मतलब ये एक गलत ऑप्शन है, बाकी सभी सही आंसर है। ठीक है, बाकी सभी के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। एक जो है ईवीएस के शिक्षक के लिए
विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हो तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है सही है। तो देखिए ईवीएस के टीचर है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का टीचर है, उसके लिए जो है हमें मूल्यांकन करना है, तो उसमें कौन सा है, तो मानकीकृत जो है टेस्ट को राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के अनुप्रयुक्त हो, या जो है शिक्षक द्वारा जो है बनाए उपकरण जो शिक्षक के जो है अपनी जो है शिक्षण के अनुकूल हो, या परीक्षा विभागों द्वारा जो है विकसित किए हुए जो है सर्वमान्य टेस्ट, या जो है शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थी और उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय जो है प्रसंगों के अनुकूल हो। तो देखिए इसका आंसर जो है डी नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जंगल में आग जो है लग गई है, तो उसके प्रकरण को पढ़ाते समय जो है एक शिक्षक जो है आग की अवधारणा को जो है स्पष्ट करना है। तो देखिए वो कैसे स्पष्ट करेगा, इसको बताना है हमें आंसर। ठीक है, तो देखिए आग जो है क्या हाथ से जलाई जा सकती है, ये हमें बताना है। यह खाना जो है किससे पकाया जाता है, और दो पत्थरों को आपस में जो है घिसने से क्या होता है। तो ये हमें जो है एक, तो इससे जो है शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौशल विकसित करने का जो है प्रयास कर रहा है बच्चों के अंदर। तो वर्गीकरण कौशल, संवेगात्मक कौशल, चिंतन कौशल, अवलोकन कौशल। तो देखिए बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं वो चिंतन कौशल का डेवलप कर रहा है। ठीक है, बच्चे जो है सोचेंगे क्या आग जो है हाथ को जला सकती है, तो वो सोचेंगे, चिंतन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या ऐसा है। अगर वो तब भी नहीं सोच पाएंगे तो अगले दिन घर जा कर के देखेंगे कि उसको हाथ लगाने का आग में प्रयास करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल जलता है। खाना जो है किससे पकाया जाता है, वो घर जाएगा, देखेगा, पूछेगा मम्मी से, तो बताएंगे बेटा ये आग है, आग से पकता है खाना। ठीक है, तो ये समझेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो है बच्चों के अंदर जो है चिंतन कौशल का विकास होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में जो है आप शिक्षार्थियों को किसी राष्ट्रीय उद्यान ले जाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, आप जो है शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है करने की अनुमति हम नहीं देंगे। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी एक्टिविटी जो है बच्चों को नहीं करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री लेकर के जाना और उन्हें खिलाना, ये ऑप्शन होना चाहिए। या फिर जो है विभिन्न जो है जानवर कौन सा खाना खाते हैं ये पता लगाना है, या उनकी फ़ोटो एकत्रित करना है, या फिर जो है एक ड्राइंग की जो है फ़ोटो बना के लेके आना है। तो देखिए इसका जो है अनुमति नहीं देंगे, वो है ए नंबर, ध्यान रखिएगा। देखिए जानवरों को जो है हम अपनी तरफ से कोई भी खाना नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी जानवर को जो है कौन सा खाने की एलर्जी हो, ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है कि वो जू में हो, बीमार हो, है ना, और हम उसको दे करके जो है उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर ए नंबर है। ठीक है, मृदा में अम्लीयता, ध्यान रखिएगा मिट्टी में जो है अम्लीयता एसिडिटी की जो है मात्रा को कम करने के लिए जो है मृदा में जो है क्या मिलाया जाना चाहिए। बहुत सिंपल है। ठीक है, इन्वायरमेंटल के तौर पे जो क्वेश्चन है बहुत बार जो है ये पूछा गया है। तो देखिए अम्लीयता के लिए जो है इसमें मिलाया जाता है डोलोमाइट और चूना पत्थर, ध्यान रखिएगा। और क्षारीयता के लिए जो है इसमें मिलाते हैं, ध्यान रखिएगा, जिप्सम। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्षारीयता के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है, और अम्लीयता को कम करने के लिए जो है वो हम डोलोमाइट या चूना पत्थरों का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। तो देखिए किसी स्थान पर जो है वनस्पतियां, पेड़ पौधे, छोटी घास जो होती है वो कौन जो है निर्धारित करता है, वर्षा, मृदा जल, या प्रकाश, या मृदा। तो देखिए ये जो वनस्पति निर्धारित करने वाली जो है कारक है वो है वर्षा, ध्यान रखिएगा। वर्षा ही है जो, अगर जहाँ पे वर्षा की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे जो है तापमान अधिक होगा, तो वर्षा भी ज़्यादा होगी। वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो है सघन, ध्यान रखिएगा, सघन वन पाए जाएंगे। ठीक है, बहुत घने वन पाए जाएंगे, बहुत लंबे वन पाए जाएंगे। और जहाँ वर्षा की मात्रा बिल्कुल कम होगी, ठीक है, जहाँ वर्षा की जो है मतलब रेन जो है, रेन की मात्रा कम होगी, वहाँ पे जो है देखिए आमतौर पे जो है पेड़ पौधे जो है बहुत दूर दूर मिले होंगे, और जो है बहुत छोटे वृक्ष होंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय एरिया में आप चले जाइए, देखिए बहुत छोटी छोटी, बहुत झुनी झुनी पर बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं आमतौर पे इनकी, है ना, क्योंकि वर्षा जो है पत्तियां जो है पानी का जो है संचय करती हैं, इसलिए जो है ना, और पानी की कमी जो है यही पत्तियां जो है कांटे का रूप ले लेती है, सिकुड़ सिकुड़ करके। ठीक है, तो देखिए वर्षा जो है वहाँ की वनस्पति को निर्धारित करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परितंत्र में जो है शैवाल का स्थान होता है, बारिश शुरू हो गई है मेरे यहाँ कानपुर लोकेशन में, बहुत तेज। देखिए एक परितंत्र में जो है शैवाल जो है हरिकाई जिसे कहते हैं, उसका स्थान होता है उपभोक्ता के तौर पे, अपघटक के तौर पे, उत्पादक के तौर पर, शाकाहारी के तौर पे। तो देखिए ये शैवाल जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है
प्रथम उत्पादक होता है, ध्यान रखिएगा, प्रथम उत्पादक होता है। और इन्हीं शैवाल को खाते हैं शाका मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, और फिर छोटी मछलियों को खाती हैं बड़ी मछलियाँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रम में जो है सबसे निर्णायक जो है भूमिका निभाते हैं सक्सेशन। पहले बात समझ लीजिए सक्सेशन होता क्या है, ये पता होना जरूरी है, इसके बाद ही आंसर आप लगा पाएंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन को समझ लीजिए गौर से। देखिए सैकड़ों और हजारों वर्षों में वनस्पति जो है समुदाय की जो होती है, जो वनस्पति समुदाय होते हैं पेड़ पौधों की जो होती है, रचना बदल जाती है, उनके आकार बदल जाते हैं। ठीक है, उसी आकार में बदलाव को जो ही कहते हैं हम सक्सेशन, या फिर एक तरीके से एक स्थान पर लंबे समय तक जो है चलने वाला जो है नॉन साइक्लिक जो है परिवर्तन को भी हम सक्सेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो है ये सक्सेशन जो है सबसे बड़ी निर्णायक जो है भूमिका निभाता है मृदा, जलवायु, समुदाय और जैविक घटक। तो देखिए वहाँ का जो है जलवायु जो है वहाँ का कैसा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जलवायु के कारण जो है वहाँ पे जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, जलवायु इसका मुख्य कारण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है केला के जो है कौन से रूप में प्राकृतिक रंग जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों और पेड़ों की छाल से निर्मित जो है चावल के रंगीन पेस्ट से जो है चित्रकला पेंटिंग बनाना निहित है। तो देखिए ऐसी जो पेंटिंग होती है, चित्रकला वाली जो पेंटिंग होती है, वो नेचुरल जो है रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है चावल का पेस्ट बना लिया जाता है और फिर जो है पेड़ पौधों की जो है या पत्तियों से जो है कलर निकाल करके जो है उसमें डाल करके जो है पेंटिंग की जाती है। तो ऐसी पेंटिंग को कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। ये पेंटिंग फेमस है बिहार में, बिहार राज्य में जो है पेंटिंग होती है और ये जो है बिहार और नेपाल, ठीक है, चूंकि बिहार का ही जो है बॉर्डर है नेपाल, तो आपको जो है इन दो क्षेत्रों में इस तरीके की पेंटिंग्स मिल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा जो है अनेक जो है अन्वेषी जो है प्रश्न पूछता है, जब बच्चा खूब सारे प्रश्न पूछता है, तब वह जो है उसमें कौन सा कौशल को जो है बेहतर नहीं कर पाएगा। तो जब बच्चा कोई क्वेश्चंस पूछता है तो उसमें जो है एक चीज़ की कमी हो जाती है, कौन से कौशल की कमी होती है जो चीज़ें, तो देखिए सुनने का कौशल, प्रदर्शन का कौशल, विवेचना का कौशल या समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो देखिए इसका सही आंसर है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन करने के लिए जो है प्रदर्शन कौशल जो है बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए उसको प्रदर्शन करना होगा, चीज़ों को जो है मतलब रचनात्मक चीज़ों को जो है बनाने का प्रयास करना होगा, किसी भी चीज़ को बनाने का प्रयास करना होगा, सामने से फ्रेंड से जो है इन्वॉल्व होना होगा उन सभी कार्यों के लिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, बाकी जो है बच्चा जो है प्रश्न अगर पूछता है तो उससे जो अंदर बच्चा जो है क्वेश्चंस मतलब सुनने की क्षमता डेवलप होती है, सोचने की क्षमता डेवलप होती है, तार्किक क्षमता का डेवलप होती है, समालोचनात्मक जो है चिंतन जो है डेवलप होता है। ठीक, लेकिन प्रदर्शन कौशल नहीं डेवलप होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है कौन सा ईवीएस में जो है भावनात्मक जो है पक्ष से संबंधित आकलन का संकेत है। तो देखिए भावनात्मक पक्ष से संबंधित आकलन बताना है तो अवलोकन, चर्चा करना और साथ मिलकर कार्य करना सीखना, प्रयोग करना। तो देखिए भावनात्मक पक्ष से संबंधित है वो है सी नंबर। ठीक है, साथ मिलकर के कार्य करना सीखना। ठीक, आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है क्वेश्चंस ये सब आए होंगे, आते हैं बार बार, रिपीटेड क्वेश्चंस है, मैं बार बार जो है बहुत छांट करके क्वेश्चंस बना करके लेके आया हूँ। एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से गौर से पेपर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है, हम डेली जो है आपके लिए जो है एजुकेशनल से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाते हैं, बनाते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।